नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं एक नहीं, 2-2 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा और दोनों ही देखा जाए तो पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। तो पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। तो पीवीसी पाइप लगातार-लगातार जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्रीज का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी किए थे, सर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज क्या फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला है? क्या प्लास्टिक गवर्नमेंट बैन नहीं करेंगे? देखिए, प्लास्टिक के 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। प्लास्टिक जो जो थैलियाँ हमने बाज़ार में जाकर खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो थैलियाँ लेके जाते हैं प्लास्टिक का। तो उस तरीके से प्लास्टिक अभी टोटली बंद करने का फैसला गवर्नमेंट ने कर चुके हैं। तो इसलिए देखिए, अभी बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्शन है। अगर प्लास्टिक थैलियाँ देखेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा फाइन दिया जाता है। मगर प्लास्टिक के पीवीसी पाइप जो है, जो पानी के लिए, साथ ही साथ वाटर सर्कुलेशन के लिए, साथ ही साथ देखा जाए तो केबल्स के लिए पीवीसी पाइप भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ फ्यूचर में बढ़ने वाला है। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगे, जितने सारे कंट्री का ग्रोथ होगा, तो उस हिसाब से पीवीसी का बहुत बड़ा एक हाथ रहेगा। क्योंकि देखिए, आपके घर में प्लम्बिंग के काम कराना है, तो आप तो स्टील का पाइप नहीं लगा सकते। हाँ, आपके पास पैसा है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप गोल्ड भी लगा सकते हैं। मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो उस स्टील का और आयरन का पाइप तो नहीं लगा सकते। तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीवीसी पाइप ही यूज़ करते हैं। तो पीवीसी पाइप का एक डिमांड लगातार-लगातार बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से आज इसी से जुड़े हुए 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर, इस दोनों कंपनी के बारे में बात करिए, इस दोनों में किस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, मैं पहले एक डिस्क्लेमर हमेशा आपको देते आया हूँ, निवेश करना और ना करना आपके हाथ में होता है। आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए, डिसीजन आपके हाथ में होना चाहिए। मेरा काम है दोनों कंपनीज़, हर कंपनीज़ के ऊपर जितना जानकारी मैं कलेक्ट किया हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि हर जानकारी मेरे पास है। अगर हर जानकारी मेरे पास होता, तो मैं कोई फंड मैनेजर होता। तो कोई मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी एच-एन-आई कैटेगरीज़ का पोर्टफोलियो मेंटेन कर मतलब करता होता। तो जितना नॉलेज मैं कलेक्ट किया हूँ, उस नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब मैं हमेशा नॉलेज कलेक्ट करता रहता हूँ, जो नया नॉलेज मुझे मिलता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा और कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स और कौन-सा स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, वो सब कुछ मिल जाएगा, जहाँ पे एक लर्निंग के पर्पस में और अर्निंग के पर्पस में वहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी का नाम कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम एस्ट्रल पाइप। मैं कुछ दिनों पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था कि इसके ऊपर एक न्यूज अपडेट आया था, तो इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था। तो एस्ट्रल पाइप आप सभी जानते हैं, इंडिया के नंबर वन पीवीसी पाइप इंडस्ट्री से एक नंबर है। इसका मतलब एस्ट्रल पाइप जो है वो नंबर वन कंपनी है और पीवीसी इंडस्ट्रीज में वो नंबर वन कंपनी बन चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में जितना भी तारीफ करूँ उतना ही कम होगा। तारीफ मतलब जितना भी डेटा दिखा दूँ उतना ही कम होगा। हर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनी से, हर इंडस्ट्रीज यहाँ पे प्लम्बिंग का काम काम भी करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ड्रेनेजेस के ऊपर भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर, फायर प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल, यहाँ पे देखिए जो सरफेस मतलब ड्रेनेजर्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं, केबल प्रोटेक्शन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करती है। इसका मतलब हर कोई सेक्टर के ऊपर इस कंपनी को देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस कंपनी में खासियत क्या है, मैं पहले बता दूं। कंपनी नंबर वन तो बता रहा है, क्या सही में नंबर वन है? ऑब्वियसली कंपनी नंबर वन है उस सेक्टर में। अगर आप एस्ट्रल पाइप की इंडस्ट्रीज देखेंगे तो इसका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है। करीबन 38,000 करोड़ 700 38,700 करोड़ का मार्केट कैप है। आप कहेंगे सर ये तो अभी अभी लार्ज कैप बना है। हाँ, आपकी बात सही है। तो फिर भी इस कंपनी इस मार्केट कैप को लेकर ही नंबर वन कंपनी अभी भी दिख रहा है। तो कंपनी में जो वैल्यूएशन है ऑब्वियसली हाई देखने को मिला। जैसे पी रेशियो 100 के ऊपर है, मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला है। इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 26 है। इसका मतलब इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। दूसरी बात है,
इसका वैल्यूएशन और भी 2 जगह पे वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिला है। पैग रेशियो 3.70 हमेशा कहा जाता है कि 1% के नीचे अगर हो तो अच्छा खासा माना जाता है। मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करते तो 7.67 इसका मतलब मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कि इस कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है, जो सेल्स का डेटा है, तो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को ₹7.5 से भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत हाई वैल्यूएशन देखने को मिला है फिलहाल के लिए। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर मुझे बहुत अच्छा लगा। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। कर्जा एकदम ना के बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ कराते आए हैं और रिटर्न के मामले में कंपनी धमाका जैसा रिटर्न दिया। 45, 30% 5 साल, 10 साल में दे चुके हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ एक बेस्ट लेवल में दिखेगा, एक बेस्ट लेवल में। और कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो भी अच्छा खासा मेंटेन यहाँ पे हुआ है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर प्रोमोटर के पास 55%, एफएस के पास 14%, डीएस के पास 14% और पब्लिक के पास 14%। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन के पास इसका हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो एस्ट्रल का चार्ट पैटर्न आपको शानदार कोविड के बाद मूवमेंट आपको दिखेगा। तो कोविड के बाद शानदार मोमेंटम आपको दिख चुका है। जो 400 वाला कंपनी था, 400 में चलने वाला कंपनी था, वो कंपनी हाई किए थे करीबन 2600 के आसपास। तो अभी तो कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है, जब कोई ट्रेंड बनेगा मैं इसके ऊपर एक अपडेट आपको दे दूंगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी कौन सा है? सेकंड कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप, जो एक पॉपुलर कंपनी अभी बन रहा है क्योंकि इसके ऊपर ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से ऑब्वियसली अक्षय जी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते थे। देखिए बहुत लोग यही गलती कर देते हैं कि किसी ने मतलब बड़े कोई सिनेमा स्टार हो, कोई क्रिकेटर हो, अगर एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो इसका मतलब वो कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। वो एक बिजनेस का साइकोलॉजी है। मान मतलब हर कोई व्यक्ति का मन का साइकोलॉजी लेकर ही बिजनेस किया जाता है कि लोगों के मन में यही आएगा कि अक्षय जी ने इसको एडवर्टाइज दे रहा है तो इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो यही लोगों का थिंकिंग है। क्या अक्षय जी ने खुद घर में इस तरीके से कंपनी का पाइप लगा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो सिनेमा स्टार जो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है वो कोई भी उस प्रोडक्ट यूज नहीं करते। ये पहली बात आप सोच लेना। आपको देखना है कंपनी का फाइनेंशियली फंडामेंटली ग्रोथ क्या है, उसका मैनेजमेंट टीम किस तरीके से काम कर रहा है। अगर उसका मैनेजमेंट टीम सही है तो आप आंख बंद करके उस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। मान के चलिए आपके पास एक गाड़ियां है, आप ड्राइवर रखे हैं, तो जो ड्राइवर आपका गाड़ी चलाएगा, तो वो जो ड्राइवर आपको गाड़ी गाड़ी में बैठा के चलाएगा, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर सही है, तो आप आँख बंद करके सो सकते हैं गाड़ी में। अगर आपका ड्राइवर सही नहीं है, वो चलते-चलते उसको नींद आ जाता है, वो गाड़ी ठीक-ठाक चला नहीं पाता, तो क्या आपका मन में अ, नींद आएगा? मतलब आप सुकून से गाड़ी में बैठ पाएँगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो मैं ड्राइवर को बोलता हूँ एज़ ए मैनेजमेंट टीम और मैं कस्टमर को बोलता हूँ एज़ ए पैसेंजर। तो इसका मतलब आप सोचना कि ड्राइवर अगर अच्छा हो, कंपनी का मैनेजमेंट टीम अगर अच्छा हो, तो कंपनी कितना भी रास्ता कितना भी खराब हो, वो गाड़ी आपको स्मूथली चला के लेके जाएगा। तो आपको सही डेस्टिनेशन में ज़रूर पहुँचाएगा। तो आपको मैनेजमेंट टीम देखना है। इस कंपनी में काम आप देखेंगे तो फ्लोर ग्राउंड क्लास के ऊपर भी काम करते हैं, ईज़ी फिट प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी इंडस्ट्रियल के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल जो है आप देख सकते हैं प्लम्बिंग, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो शावर्स है, अपग्रेडेशन जो पाइपलाइन्स होते हैं, उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रियल के ऊपर, वाटर स्टोरेज के ऊपर टैंक्स भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ केबल्स के ऊपर भी पाइप्स बनाते हैं। तो इसका प्रोडक्ट जो है, इसका प्रोडक्ट भी देखा जाए तो ऑब्वियसली एस्ट्रल पाइप के जैसे ही है। इसका टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। टोटल डिपोट्स कितना है? 8 है, मतलब 8 जगह पे वो माल स्टोरेज करते हैं। टोटल यहाँ पे जो जो चैनल पार्टनर्स है कितना? 1500 से भी ज़्यादा। इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में एक चीज़ बता दूँ, कंपनी हाई रिस्की कंपनी है, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिस्की कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना, क्योंकि उस तरीके से कंपनी आज आपको शानदार रिटर्न दे दे, फ्यूचर में आपको शानदार रिटर्न ना भी दे सकते हैं। करंट जो प्राइस है इसका और इसका हाई लो देख लीजिए, किस तरीके से गिरावट हुआ है इस 1 मंथ के अंदर-अंदर मैं चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊँगा। इस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ ठीक है, कर्जा एकदम ना के बराबर है। साथ ही साथ कंपनी का
पैग रेशियो बता रहा है, कंपनी का पैग रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है। हाँ, फिर भी एस्ट्रल से बहुत कम है। मुझे इस कंपनी में एक चीज़ अच्छा लगा, कंपनी का पी रेशियो एस्ट्रल से बहुत कम है, फिर भी इसका इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं और रिटर्न के मामले में बात करूँ तो 3 साल अभी तक हुआ है, तो 3 साल में 50% तक रिटर्न दिया, मतलब बहुत शानदार कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ अच्छा दिखेगा। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर दिखेगा आपको अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा लॉन्ग जर्नी कोविड के बाद दिखाया। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड 75 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद कंपनी करीबन-करीबन 750 से 850 तक गया था, मतलब 10 टाइम्स रिटर्न आपको दे चुके हैं कोविड के बाद। 2 साल के अंदर-अंदर आपको 10 गुना रिटर्न दे चुके हैं। उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन दिखा। जब में फिर से एक रीबैक दिखेगा, एक ट्रेंडिंग आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, टेलीग्राम में जाकर जॉइन हो जाना, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस दोनों कंपनी से मैं एक ही लर्निंग आपको कहूँगा, आपको रिस्क भी कंपनी के ऊपर जाना है, तो आप एस्ट्रल के ऊपर रिसर्च करिए। अगर थोड़ा-सा रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं, तो प्रिंस पाइप के ऊपर रिसर्च करिए। देखिए, निवेश आपके ऊपर होना चाहिए। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।